गया। शुभमन गिल के द्वारा ऑन साइड में उसी स्थान पर सदीरा ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन दौड़कर पूरा किया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 106 रन 1 विकेट के नुकसान पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। और इस तरीके से विराट कोहली कुछ देर ड्रिंक्स का आनंद लेते हुए, शुभमन गिल से कुछ बातचीत करते हुए, भारत की एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी। और अब देखा जाए तो श्रीलंका 2 ओवर पीछे चल रहा है। निर्धारित समय जो है 131 मिनट का समय बाकी है भारतीय पारी में। और अब कासुन रजीता को लगाया गया है, जिन्होंने 2 ओवर में 15 रन खर्च किए थे। निश्चित तौर पर श्रीलंका के जो स्पिन कोच हैं प्याल विजयतुंगे और फील्डिंग कोच हैं एटोन राउस चिंतित होंगे कि जिस तरीके से कई बार कैच भी ड्रॉप हुए हैं और फील्डिंग में भी गेंद उनको चकमा दे करने के लिए है, यहां से थोड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करना होगा। भारत को एक बड़े स्कोर से रोकना होगा। कासुन रजीता तैयार, सामने वाले छोर से उनके सामने है शुभमन गिल 41 के निजी स्कोर पर। लंबे लंबे डग भरते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी और उस गेंद को कट किया खूबसूरत तरीके से। गेंद जा रही पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए कोई मौका नहीं था, पहले से भाप लिया था शुभमन गिल ने। और जैसे ही गेंद टप्पा खाने पर थोड़ी ऊंची उठी, पिछले कदमों पे गए, खूबसूरत तरीके से उसको कट किया पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए। सही टाइमिंग के साथ तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो देख लिया था कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद को कुछ देर तक हवा में जरूर रखा, लेकिन जिस तरीके से गेंद को उन्होंने पहुंचाया बाहर देखने वाली बात। ये गेंद एक बार फिर से उठा दिया, क्या यह खतरा हो सकता है भारत के लिए? 2 फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है। दौड़कर 1 रन पूरा किया शुभमन गिल ने और दूसरा रन भी पूरा किया। अक्सर शुभमन गिल इस तरीके से शॉट्स नहीं खेलते हैं जैसा कि आज उन्होंने पिछले 2 गेंदों पर शॉट्स खेले हैं और वो अभी तक 10 अर्धशतक बना चुके हैं। अपने 11वें अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए शुभमन गिल। दर्शक यहां पर आनंद लेते हुए इस मुकाबले का 112 रन 1 विकेट के नुकसान पर गिल पहुंचे 47 पर। कासुन रजीता के 2 गेंदों पर अभी तक कुल 6 रन बन चुके हैं। सामने वाले छोर से हमारी ओर आते हुए कासुन रजीता दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार मिडल स्टंप पर थी। बैटर पैड को एक साथ लिया, गेंद की गति थोड़ी तेज थी, इस वजह से ऑन साइड में खेला जरूर। 136 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार की एक गेंद थी। सुरक्षात्मक तरीके से खेलने पर विवश हुए शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि फिरोजपुर के रहने वाले और उनके पिताजी ने हरविंदर सिंह गिल ने उनको क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए फिरोजपुर से वो चंडीगढ़ आए और वहां पर उनको अपने बच्चे को उन्होंने दाखिला दिलाया। तैयार, 6.40 के औसत से भारत का रन बनते हुए रजीता की अगली गेंद। इस गेंद को पहले उठाना चाहते थे, कट करना चाहते थे, अंतिम समय पर धीरे से खेला, अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन 1 रन ये अंदरूनी किनारा जरूर देकर गया है शुभमन गिल को। इस 1 रन की मदद से शुभमन गिल पहुंचे 48 पर, अपने 11वें अर्धशतक से केवल 2 रन दूर। और भारत का स्कोर हुआ 113 रन 1 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर में। और अब सामने विराट कोहली, जिन्होंने अपना 17वां अर्धशतक पूरा किया था और अब अपने 49वें शतक की ओर बढ़ते हुए अगली गेंद एक बार फिर से मिडल स्टंप पर थे। इस बार ज्यादा लंबाई की गेंद नहीं थी, टप्पा खाने के बाद सीधी उठी बैटर पैड को एक साथ लिया। विराट कोहली ने आगे बढ़कर सुरक्षात्मक तरीके से बैक टू द बॉलर खेला, रन बनने की कोई संभावना नहीं थी। कासुन रजीता ने लगभग 3 ओवर डाले हैं और 22 रन खर्च किए। विकेट अभी तक नहीं मिला है। एकमात्र सफल गेंदबाज श्रीलंका की तरफ से थे मधुशंका, जिन्होंने अपने पहले ओवर की 30 गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था रोहित शर्मा को। 4 पर भारत का पहला विकेट गिरा था और इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 113 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर।
आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर ICC विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। अक्सर यह माना जाता है कि 20 ओवर में 100 रन के आसपास बनते हैं, लेकिन भारत ने 18 ओवर में 113 रन बनाए हैं। यानी कि रन गति भारत की तेज है, 6.25 रन प्रति ओवर की दर से ज्यादा रन से। और यहां से भारत एक बड़े लक्ष्य की ओर देखेगा और कमेंट्री का लक्ष्य की ओर देख रहे हैं रौनक कपूर। Thank you very much, Kulwinder Singh Kang. Virat Kohli registering an extraordinary 69th half century in one-day international cricket, and Shubman Gill too short of an 11th of his own. As Dushan Hemanta, the leg spinner, continues from the commentary box. And first ball is full on the leg stump. It's worked away cautiously by Gill, straight to the fielder at short mid-wicket. There's a short mid-wicket, a short cover, short third, and a point inside the circle along with a short fine leg. And it goes straight to that fielder at short third. The second ball, which was slowed up, was short and wide, and Gill didn't give it everything, just looked to guide it, but couldn't beat the fielder. And into the 19th over of the innings now. There's a long on, long off, deep cover, deep mid-wicket. Hemanta tosses it up, invites Gill to play the big shot. Gill accepts as he bludgeons it down the ground, past the non-striker and the umpire. So straight back for 4 runs past mid-on. And that is 50 for Shubman Gill, a 6th in one-day international cricket. In fact, an 11th 50 in one-day international cricket to go with his 600s, including a double 100. Well played, Shubman Gill. And now both of India's batters at the crease have gone past a half century. It was tossed up, nice and slow, hoping that Gill goes aerial and invites him to play a false shot. But Gill timed that perfectly. Off the back foot on the 5th ball, or rather 4th ball of this over, as Gill punches it along on. 8 fours in this half century by Shubman Gill, and of 55 balls, as Yashwant Chad confirms, he has brought up this 11th half century. Last ball, in fact penultimate ball of the over, is tossed up and Kohli has driven it straight back. Kohli, now wearing a cap, has got rid of the helmet. It's rare that I've seen Virat Kohli in a cap. He normally sticks with the helmet no matter what the conditions or type of bowler. So this is something unique that I'm witnessing today. Of course, I just double-checked that with Kulwinder Singh Kang, who's seen a lot more cricket than me, and Yashwant Chad, who's seen more cricket than all of us. 52 years in the profession, Yashwant Chad, and he too has said that he has never seen Kohli without a cap or without the helmet. 19 gone, 119 for 1. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। India 119 for 1 as this partnership now growing and looking dangerous for Sri Lanka. Ominous and well-constructed effort by Shubman Gill and Virat Kohli after Rohit Sharma was dismissed of just the second ball of the game for 4. And after that, both Shubman Gill and Virat Kohli have stitched together a partnership of 115, both batters going past their half-century. And now the mood of the Wankhede is one of celebration and excitement. It's effectively a packed house. I'm sure those that had tickets would have waited for the toss result, and if India were batting first, they would have stopped what they were doing and decided to come into the Wankhede Stadium. And we can now expect this crowd to stay till the end of the game. Kasun Rajitha into his 4th over, done for 22 so far, the 20th over of the innings to Virat Kohli. First ball of the over, mid-on is inside the circle, and it's a length ball that Kohli has just closed the face of the bat and driven to mid-on. Didn't quite get the middle, but he manages to take a quick single. He's an excellent runner between the wickets, so clearly the experiment with the cap on was short-lived as seam is brought on from the other end. Both batters did have an opportunity early on in their innings. Dushmanta Chamira putting down a tough cotton ball chance of Virat Kohli, and then just before that, Shubman Gill put down by Charit Asalanka in the covers of the bowling of Madhu Shankar. Gill on strike right now. Rajitha, second ball of the over. Gill on the back foot has defended it straight to the fielder at point.
And this is an interesting phase of one-day international cricket now, where you're allowed only the 4 fielders outside the circle. So a number of batters and batting teams tend to attack, even though the old school way was to accumulate. But what Virat Kohli is showing is the perfect balance here, along with Shubman Gill. India's run rate is still in excess of 6, without taking any unnecessary risk. And this innings is being laid a solid foundation too. Third ball of the over is defended again off the back foot. Gill just stuck on the crease, but he's seeing the ball well now. India identify that with the change that they were forced to make after the injury to Hardik Pandya, who is unavailable for yet another game, missed the game against New Zealand, followed by England, and now this is the third game that Pandya has missed. We're expecting him to also be out of the clash against South Africa on Sunday at the Eden Gardens. But what that does mean, while it's a much stronger bowling lineup, that India don't quite have a player at number 8 who can contribute with bat. We haven't seen that largely necessary so far, even though Mohammad Shami had to spend some time in the middle in the game against New Zealand. And of course it was, with the exception of Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav, quite a disappointing batting effort in Lucknow against England. As Rajitha continues, Gill has been cautious in this over, because Rajitha has found the right length and line. This time a slower ball, which is just floated up almost at a half volley length, inviting Gill, if he loses his concentration, to play that upish. But Gill plays that all along the ground to the only fielder in front of square on the offside in the circle. That is Dushan Hemanta at cover. So Dushmanta Chamira asked some serious questions with the new ball, but Kasun Rajitha now has a job to do with the old. And you can see now significant change of pace. Second ball of the over, where he's just slowed it up. And Gill cautiously plays it to the onside, but no run. 20 overs gone. India going exactly at 6 runs and over, 120 for 1. कोई भी पैक्ड सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस तरीके से अगर देखा जाए, अभी तक भारत का जो स्कोर है 120 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर। दोनों ही बैटर शुभमन गिल और विराट कोहली ने अपने अर्धशतक पूरे किए हैं। जहां विराट कोहली ने अपना 17वां अर्धशतक बनाया, वहीं शुभमन गिल के बल्ले से 11वां अर्धशतक निकला। दुशान हेमंता को लगाया गया लेग स्पिनर को। इस गेंद को, पहली गेंद को ड्राइव किया कोहली ने खूबसूरत तरीके से। वाइडिश मिड ऑफ के स्थान पर फील्डर मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया गया, दौड़कर 1 रन पूरा किया विराट कोहली ने। विराट कोहली पहुंचे 55 पर, स्कोर 121 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये विराट कोहली के बल्ले से इस विश्व कप का 4था अर्धशतक था। अगली गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप पर थे, इस बार बैक टू द बॉलर खेला शुभमन गिल ने। इत्मीनान के साथ गेंद को अपनी दाईं तरफ जाकर फील्ड कर लिया। बैक टू द बॉलर, गेंद सीधी पहुंची गेंदबाज के पास और रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया गया। कमेंट्री बॉक्स एंड से हेमंता दाएं हाथ से ओवर द विकेट फ्लाइटर गेंद, आमंत्रण को स्वीकार जरूर किया शुभमन गिल ने और रन मिलेगा। केवल 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया। बैकअप किया गया वाइडिश मिड ऑफ के स्थान पर अपनी बाईं तरफ जाकर दिमुथ करुणारत्ने ने। 35 वर्षीय खिलाड़ी, जैसे एंजेलो मैथ्यूज बहुत सालों से श्रीलंका क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही दिमुथ करुणारत्ने भी काफी उम्रदराज खिलाड़ी हैं। इसी बीच हेमंता की अगली गेंद, ये गेंद, इस गेंद को इस बार लेग स्पिन हुई थी, पिछले कदम पे जाके कट किया, मिस फील्डिंग में दौड़कर 1 रन पूरा किया। मना किया गया जबकि विराट कोहली दौड़ पड़े थे, लेकिन जैसे ही देखा गिल ने कि ये यहां कुछ मुश्किल हो सकती है, उन्होंने अपना इरादा बदला। 123, 1 विकेट के नुकसान पर। और गिल इस समय 54 के निजी स्कोर पर सामना करेंगे और 56 पर है इस समय विराट कोहली। इस बार फिर एक बार लेग स्पिन होती, गेंद को पिछले कदमों पे जाकर ड्राइव किया, फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया दिलशान मधुशंका के द्वारा, जिनको थोड़ी देर पहले चोट लगी कंधे की, लेकिन बड़े जांबाज खिलाड़ी हैं। अपना थोड़ा सा फिजियो का सहायता लेकर वापस मैदान पर इस समय फील्डिंग और गेंदबाजी करते हुए 4 रन बने इस ओवर में। आखिरी गेंद लेकर तैयार दुशान हेमंता। ये गेंद एक बार फिर से पिछले कदमों पे जाकर कट के उसको खूबसूरत तरीके से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया दिलशान मधुशंका के द्वारा, दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसके साथ ही दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया।
2 रन की मदद से स्कोर हुआ 126 रन 1 विकेट के नुकसान पर 21 ओवर की समाप्ति पर। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। ढोल नगाड़े बजते हुए वानखेड़े स्टेडियम पर 2 अप्रैल 2011 याद आता हुआ जब भारत ने श्रीलंका को इसी मैदान पर फाइनल में पराजित किया था। दूसरी बार विश्व कप जीता, पहली बार सन 1983 में जीता था, जिसको कि हमने टेलीविजन पे देखा था। उसके बाद क्रिकेट की कमेंट्री शुरू हुई और उसके बाद 2011 के फाइनल को हमने मैदान पर देखा। बहुत आनंद आता है जब आप मैदान पर बैठकर इन खेलों को, इन मैचों को देखते हैं। इसी बीच रजिता ने ओवर शुरू करते हुए सामने वाली छोर से पहली गेंद निकाल दिया था। दौड़ पड़े थे रन लेने के लिए, लेकिन सामने से मना किया गया। फील्डर मौजूद थे, बैट्समैन थे शुभमन गिल, और अब जमी हुई जोड़ी है। 122 रन बन चुके हैं 125 गेंदों पर। लगभग बराबरी पर चलते हुए जितनी गेंदें उतने रन बने हैं पार्टनरशिप पर, साझेदारी में दूसरे विकेट के लिए, जिसकी जरूरत थी क्योंकि पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मधुशंका ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया था। इस बीच तैयार रजिता दाएं हाथ से ओवर द विकेट।